साइंटिस्ट बनना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में साइंटिस्ट असिस्टेंट जो है जियोलॉजिकल जो जियोलॉजिस्ट की जो पोस्ट जो है वो हासिल की है यूपीएससी की तैयारी करके। बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम गुजरा है। आप देख सकते हैं यूपीएससी के बाहर मैं खड़ा हूँ, गेट नंबर 1 के बाहर, और यूपीएससी की तैयारी करना किसी भी शख्स के लिए, किसी भी बच्चे के लिए कितना चैलेंजिंग हो सकता है। मेरे साथ बात करने के लिए रियाज अहमद है, जो अभी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में जो है एक साइंटिस्ट के पद पर नियुक्त किए गए हैं, और मेरे साथ बात करें। सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे देख रहे हैं, कैसे क्या जर्नी रही, आप यहाँ तक पहुँचे हैं? सर जर्नी तो मेरी, जब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया था उसके बाद से मैं तैयारी में लगा था यूपीएससी के एग्ज़ाम्स की, जिसमें कि जियो साइंटिस्ट का एग्ज़ाम वन ऑफ देम था। तो मैंने लास्ट ईयर ही प्रिपरेशन शुरू करी थी और मैंने 1 साल में ही प्री मेंस और इंटरव्यू क्लियर कर लिया था। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है क्लियर करने के बाद काफ़ी अच्छा लग रहा है। लेकिन आप हमें ये बताइए कि आप छोटे से थे तो आपको क्या माइंड था आपका, क्या सोचा था, क्या बनना था? वो जर्नी हम वहाँ से सुनना चाहते हैं। तो बचपने में जब मैं, घर वालों को ये तो पता था कि ये पढ़ने में अच्छा है, तो मेरा एक जवाहर नवोदय विद्यालय का एग्ज़ाम दे लगाया था, तो मैंने वो क्लियर कर लिया था। तो 6ठी क्लास में मेरा एडमिशन जवाहर नवोदय विद्यालय अमरोहा में हो गया था। और उसके बाद वहाँ पर भी मैं क्लास में हमेशा टॉप ही करता रहा, और 10th में मैं भी टॉप किया, और मेरे डिस्ट्रिक्ट में भी अच्छे खासे नंबर थे। तो एक एक्सपेक्टेशन थी मैं कुछ अच्छा करूँगा। उस समय आइडिया क्लियर नहीं था मैं क्या करूँगा, बट ये था कि हाँ कुछ समथिंग बड़ा करने वाला हूँ, ऐसे कुछ करके था। तो और एक मोहल्ले में भी एक एक्सपेक्टेशन थी कि हाँ ये लड़का अच्छा करता है और कुछ अच्छा ही करेगा उसमें, बट ये नहीं क्लियर था कि यूपीएससी के डायरेक्शन में जाऊँगा या फिर कुछ और डायरेक्शन में जाऊँगा। फिर उसके बाद मैंने जेईई एडवांस की तैयारी करी, और जेईई एडवांस क्वालिफाई करने के बाद मैंने एडमिशन लिया आईसर मोहाली में। मैं बीटेक करने नहीं गया और मैं रिसर्च फील्ड में गया एक्चुअली में। और आईसर मोहाली में मैंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन एक साथ कंप्लीट करी 5 ईयर में, और उसके बाद मेरा सिलेक्शन हो गया था ऑस्ट्रेलिया में पीएचडी के लिए। बट कोरोना की वजह से मैं वहाँ जा नहीं पाया था। तो कोरोना की वजह से मैं नहीं जा पाया था क्योंकि फ़्लाइट्स बैन थी, तो और वीज़ा में इशू आ रहा था। तो फिर मैंने प्लान चेंज करा और मैंने डिसाइड करा कि अब मैं यहीं पर इंडिया में रहकर ही कुछ करने की कोशिश करता हूँ। तो जिसमें कि मैंने सोचा यूपीएससी की तैयारी शुरू करते हैं। इनिशियली मेरा फोकस सिर्फ यूपीएससी ही था, सिविल सर्विस एग्ज़ाम। बट मैंने जब प्रीलिम्स दिया पहला, तो मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ। फिर अगला दिया तो वो भी नहीं हुआ था। फिर मेरे तीसरी बार में जब मैं प्रिपरेशन करने के लिए हाँ, कोरोना के बाद 2021 में पहला अटेम्प्ट, 2020 में सेकंड अटेम्प्ट। और जब फिर मैंने पहले अटेम्प्ट में नहीं हुआ मेरा यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर, तो मैंने सिर्फ यूपीएससी पे रिलाई करना छोड़ दिया था। और फिर मैंने देखा कि कुछ दूसरा एग्ज़ाम भी साथ में लेके चलते हैं जिसपे कि एक सिक्योरिटी लाइफ में बनाई जा सके। तो मैंने देखा कि जियो साइंटिस्ट का एक अच्छा एग्ज़ाम है जो यूपीएससी कंडक्ट कराता है। तो मैंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज और जियो साइंटिस्ट एग्ज़ाम दोनों की प्रिपरेशन साथ में शुरू कर दी। मेरा जो ऑप्शनल फिजिक्स था, इसलिए मुझे दोनों में एक सिंक्रोनाइजेशन बनाने में मदद मिली, क्योंकि यूपीएससी के फिजिक्स और जियो साइंटिस्ट का फिजिक्स सेम ही सिलेबस समाउ रहता है। तो फिर मैंने लास्ट ईयर जब जियो साइंटिस्ट की प्रिपरेशन करी, तो मेरा यूपीएससी का प्रीलिम्स भी क्लियर हुआ और जियो साइंटिस्ट का प्रीलिम्स भी क्लियर हुआ। दोनों का मैंने मेंस लिखा, जियो साइंटिस्ट का मेंस और यूपीएससी सिविल सर्विस का मेंस। बट यूपीएससी सिविल सर्विस मेंस मेरा इस बार नहीं हुआ है, बट अल्लाह के शुक्र से मेरा जियो साइंटिस्ट मेरा क्लियर हो चुका है। साइंटिस्ट रियाज बन गए हैं, और साइंटिस्ट बनने के बाद अब कैसा माहौल है घर में, घर के आसपास का? क्योंकि आपने बताया कि जब आपका सिलेक्शन नहीं होता था यूपीएससी में, जब अटेम्प्ट आप करते थे नहीं होता था, और फिर इससे पहले जब आपका ऑस्ट्रेलिया जाना के तय हो गया था, लेकिन कोरोना की वजह से नहीं जा पाए थे, तो लोगों की बातें थी, वो किस तरह की बातें थी, और फिर आज किस तरह की बातें? हाँ, जब मैं ऑस्ट्रेलिया नहीं जा पा रहा था तो लोगों के दिमाग में एक, सबको पता चल चुका था मोहल्ले में कि ये लड़का तो बाहर जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया जा रहा है। तो एक एक्सपेक्टेशन बिल्ड हो चुकी थी कि जब बाहर जा रहा है, बट मैं नहीं गया था बाहर और मैं घर पे ही था। तो वो मुझसे पूछते थे कि क्या हुआ, आप गए नहीं, कब तक वीज़ा आएगा और कब जाना होगा, अब क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। तो मैं उस समय जवाब नहीं दे पाता था, क्योंकि एक चीज़ जब तुम्हें कुछ क्लियरिटी नहीं होती लाइफ में, तो तुम एग्जैक्ट आंसर नहीं बता पाते कि मैं ये करने वाला हूँ। और कंपटीशन अब हर फील्ड में इतना टफ है कि तुम पिन पॉइंट करके ये नहीं कह सकते हाँ मैं निकाल लूँगा ऐसा कुछ करके। तो वो बातें मुझे बहुत टीज करती थी, और फाइनेंशियल कंडीशन भी एक रहती है जो प्रॉब्लम क्रिएट करती है तुम्हारे पास। तो मैंने दिल्ली नहीं आया तैयारी करने के लिए। मैंने घर पे रह के सेल्फ स्टडी पे फोकस किया, और सेल्फ स्टडी के थ्रू मैंने अपना एग्ज़ाम निकालने की कोशिश करी। और दूसरी चीज़ ये रहती है कि मैं मोस्टली 6ठी क्लास से लेके और ग्रेजुएशन तक और पोस्ट ग्रेजुएशन तक
मैं घर से बाहर रहा, तो मैंने चाहता था कि मैं घर पे रह के तैयारी करूँ ताकि एक फैमिली को भी टाइम दिया जा सके। बिल्कुल। ये बताइए कि जिस तरह से आप समय गुजारते थे, क्योंकि ये लोग जानना चाहते हैं, जो लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं वो जानना भी चाहते हैं कि आप कैसे तैयारी करते थे, अपने जीवन का जो दिन का दिनचर्या होती है उसे कैसे गुजारते थे आप? सबसे पहले मैंने घर पे प्रिपरेशन शुरू करी, लेकिन घर पे इश्यूज आ रहे थे, मैं कंटिन्यूटी नहीं बना पा रहा था। कभी कुछ काम की वजह से मुझे इधर जाना पड़ता था, कभी बच्चे मुझे परेशान करते थे, तो मैंने घर पर ही ना एक लाइब्रेरी ज्वाइन करी। तो लाइब्रेरी जाने से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, उससे मेरी कंटिन्यूटी बिल्ड हुई। मैं मॉर्निंग में सुबह उठ जाता था अराउंड 6 साढ़े 6 बजे ग्राउंड, और मैं नहा धो के नाश्ता करके सीधा लाइब्रेरी की तरफ चला जाता था, और रात को मैं सीधा कंटिन्यू रात को 10 बजे या 9 बजे ग्राउंड ही घर पर आता था। तो जिसमें कि मैं लंच भी लाइब्रेरी में ही कर लेता था। तो मोस्टली लाइब्रेरी में जाने से मेरी कंसिस्टेंसी बिल्ड हुई, और कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी होती है किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए। जब तुम कंसिस्टेंसी बिल्ड कर लेते हो, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग पावर भी बढ़ जाती है, और फिर तुम सिलेबस भी टाइम पे कंप्लीट कर लेते हो, और रिवीजन भी अच्छा हो जाता है, तो एग्ज़ाम निकालना ईजी हो जाता है। बिल्कुल। कितने एप्लीकेंट्स अप्लाई हुआ था इस साइंटिस्ट की पोस्ट के लिए, और आप अकेले, तो आपने बताया कि मैं अकेला सेलेक्ट हुआ हूँ, कितने लोग थे? अराउंड एग्जैक्ट नंबर तो मुझे नहीं पता, बट थाउजेंड्स में होंगे, और मेरा एक ही सीट थी इस पोस्ट के लिए, तो सिलेक्शन सिर्फ। बिल्कुल। कैसा लग रहा है, परिवार को कैसा लग रहा है? सबको वो जब रिजल्ट देखा था तो बहुत अच्छा लग रहा था, तो और जब घर पे बता दो सबको बहुत अच्छा लग रहा था, सब खुश थे। अब आगे का जो है क्या सोचा है लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो तैयारी कर रहे हैं? जो तैयारी कर रहे हैं अभी, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि उनको ना अभी एक पहले तो कोई भी एक्शन लें, वो अगर लाइफ में कुछ भी बनना चाहें, कुछ भी करना चाहें, तो उनको एक अंदर से ही उनका पर्सनल डिसीजन होना चाहिए। वो कि ऐसे नहीं कि कोई दूसरा कह रहा है वो करना चाहिए, तो एक पर्सनल डिसीजन होना चाहिए। जब तुम्हारे पर्सनल डिसीजन होता है तो तुम अपने एक्शन के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होते हो। पहली चीज़ मतलब आई मीन विलिंगनेस होनी चाहिए कोई भी तुम एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो। दूसरी चीज़ होती है कंटिन्यूटी, वो बहुत ज़रूरी होती है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। और तीसरी चीज़ हार्ड वर्क एंड परसिवरेंस। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। परसिवरेंस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब एक बार तुम फेल हो जाते हो, तुम बाउंस बैक करते हो, तुम फिर से तैयारी में लगते हो बिना एनर्जी लूज़ किए हुए। बिल्कुल। क्या रैंक आई है आपकी? रैंक तो कुछ नहीं, सिर्फ एक ही सीट थी, तो कह सकते हैं यार नहीं जी कह सकते। बिल्कुल। तो देखिए, ये थे रियाज अहमद, जो साफ तौर पर अपनी कामयाबी की कहानी बता रहे थे, और किस तरह से उन्होंने जो है और लोगों के लिए, और बच्चों के लिए जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं और कुछ बनना चाहते हैं, तो साइंटिस्ट बनकर रियाज अहमद ने जो एक मिसाल कायम की है पूरे देश में। और अलग एक ही सीट थी असिस्टेंट जियोलॉजिस्ट के लिए जो उन्होंने पाली है। बाकी थाउजेंड्स एप्लीकेंट्स ने जो अप्लाई किया था, लेकिन उनका क्लियर नहीं पाया। आज रियाज अहमद बहुत खुश हैं। बहुत सारी वर्स्ट कंडीशन जो है उनके सामने आई, लेकिन आज वो साइंटिस्ट बन चुके हैं। आप भी इसी तरह से साइंटिस्ट बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।